उसे 7वां पेनल्टी टिकट मिलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जहरीली पड़ोसन ने पता लगा लिया है कि बिल्डिंग की शिकायतें करके फ्री अंडे मिलते हैं। 15 सालों तक वो इस बिल्डिंग की छुपी हुई मददगार रही, लेकिन लोगों के बर्ताव ने उसे डोरमैट बना दिया। अब वो साफ ऐलान करती है, बस अब बहुत हो गया। आधे महीने पहले वही पड़ोसन उससे भिड़ गई थी। फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट की फोटो खींचकर उन्हें पब्लिक न्यूसेंस बता रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी वो लाइफ सेविंग डिफिब्रिलेटर। वो दावा करती है कि ये गैर कानूनी तरीके से पब्लिक स्पेस घेर रहा है, जबकि सच्चाई ये है हमारी प्रोटैगोनिस्ट ने इसे खुद लगवाया था, क्योंकि इसी गलियारे में एक बुजुर्ग पड़ोसी को हार्ट अटैक आया था। वो प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उस कैरन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए नियम लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है। वो ताना मारती है, तुम बस अपनी अमीरी दिखा रही हो, और फिर मुस्कुराते हुए बताती है शिकायत तो पहले ही दर्ज हो चुकी है, 72 घंटे में एक्शन होगा। हैरानी की बात यह है जिस बुजुर्ग के लिए उसने ये मशीन लगवाई थी वो भी उससे इसे हटाने की विनती करता है, सिर्फ झंझट से बचने के लिए। प्रॉपर्टी मैनेजर आता है और कहता है कि शिकायत आ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, मशीन हटानी ही पड़ेगी। वो उसे याद दिलाती है ऑटोमेटिक लाइट्स, पानी का कूलर, ये सब उसने अपने पैसों से लगवाया था। लेकिन मैनेजर सिर्फ एक ही बात दोहराता है, रूल्स तो रूल्स हैं। थकी और परेशान होकर वो डिफिब्रिलेटर अंदर ले जाती है। उसे पता है इमरजेंसी में अब ये किसी की जान नहीं बचा पाएगा। उधर कैरन ग्रुप चैट में अपनी जीत का ढिंडोरा पीटती है। बाकी पड़ोसी भी बिना सोचे समझे उसकी तारीफ करते हैं। रूल्स फॉलो करवाने के लिए धन्यवाद। लेकिन उन बेहतर परिवारों में से किसी को भी याद नहीं कि ये सारी सुविधाएं किसने दी थी। लेकिन शिकायतों का सिलसिला यही नहीं रुका। अब वो फर्स्ट एड किट की शिकायत करती है, फिर पानी के कूलर को इलेक्ट्रिकल हैजर्ड बताकर रिपोर्ट करती है। 8 साल पुरानी मशीन जो प्रोटैगोनिस्ट ने लगवाई थी, यहाँ तक कि बच्चों के लिए रखा गया छाता स्टैंड भी भद्दा कचरा कहकर हटवा दिया जा रहा है। और आखिरी बार वो फायर एक्सटिंग्विशर्स की शिकायत करती है, कहती है उनका रंग बिल्डिंग की खूबसूरती खराब कर रहा है। तब प्रोटैगोनिस्ट सच बताती है ये सारे एक्सटिंग्विशर्स उसके अपने हैं। वो हर साल हर फ्लोर के लिए नए खरीदी थी। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के असली एक्सटिंग्विशर्स 3 साल से एक्सपायर हो चुके थे। इस लालची कैरन की असली मंशा बेहद घटिया है। हर शिकायत पर उसे पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे वो फ्री अंडे लेती है। अब तक वो 400 से ज्यादा अंडे इकट्ठा कर चुकी है। प्रोटैगोनिस्ट शांति से कहती है वो सारे फाइन भर देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, मैं अपना सब कुछ वापस ले रही हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फर्स्ट एड किट, वाटर कूलर, छाते और वो लाइफ सेविंग डिफिब्रिलेटर। मैनेजर घबरा जाता है, ये तो पब्लिक फैसिलिटीज हैं। वो तुरंत जवाब देती है, नहीं ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और सबूत के तौर पर 15 साल के बिल्स से भरी फाइल उसके सामने रख देती है। मैनेजर की आंखें फटी रह जाती हैं। 2009 फायर एक्सटिंग्विशर्स, 2010 हॉलवे लाइट्स, 2024 डिफिब्रिलेटर, कुल खर्च 8,74,320 युआन। वो कहती है थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, जब मेरी मदद तुम्हें बोझ लगती है तो मैं इसे खुशी खुशी हटा लेती हूँ। मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो याद दिलाती है उसने कभी कैरन की शिकायत नहीं की जब वो अवैध तरीके से कपड़े सुखाती थी या कॉमन पार्किंग पर कब्जा करती थी। उसने ये सब अपनी मर्जी से सहा था, लेकिन अब जब उसकी अच्छाई की कद्र नहीं और उल्टा उसे ही फाइन किया जा रहा है, तो अब वो खत्म कर चुकी है। अब वो इस बिल्डिंग की मददगार नहीं बल्कि सबसे बड़ी व्हिस्लर ब्लोअर बनेगी। उसकी पहली शिकायत होगी एक्सपायर हो चुके फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की। अल्टीमेट कर्मा।